हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 3 से है। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है, आप लोगों को कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी ये सीरीज़ यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी पीवाईक्यू बेस्ड है। करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोग चाहें तो इसके माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और आपको मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं मिलेगी जिसमें जो है करंट को अपडेट करते हुए आपको पीवाईक्यू कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि मार्केट में जो पीवाईक्यू है वो बहुत अच्छे नहीं है। उससे आप क्वेश्चन को देख के आपको आंसर जो है खुद से ही लिखना रहेगा। तो इसलिए जो है हमारी ये सीरीज़ के माध्यम से आप अपना जो है मेंस बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, जीएस पेपर जो है 3 से है। हाल ही में भारत में हीट वेव की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसके पीछे निहित कारकों की विवेचना कीजिए और इस संबंध में विभिन्न शमन संबंधी उपायों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाल ही में जो भारत में जो हीट वेव की जो घटनाएं हैं वो जो है दिन प्रतिदिन उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हुई है। इसके पीछे जो है कौन से निहित मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके उसकी जो है क्या करनी है, कौन से ऐसे फैक्टर है उसकी हमें विवेचना करनी है और इस संबंध में विभिन्न समन संबंधी उपायों की जो है क्या है, विवेचना करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि भारत में हाल के वर्षों में हीट वेव की घटनाओं में, हीट वेव जिसे आम भाषा में लू कहते हैं, हीट वेव की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 2023 और 2024 में हीट वेव की घटनाओं में इतना जो है 30% हीट वेव की जो घटनाएं हैं उसमें कितनी जो है 30% तक की जो है वृद्धि देखी गई है, जो कि जलवायु परिवर्तन और स्थानीय मौसम संबंधी बदलावों का परिणाम है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो भारत में हाल के वर्षों में जो हीट वेव जिसे आम भाषा में लू भी कहा जाता है, कि जो घटनाएं हैं उसमें जो है क्या है, चिंताजनक वृद्धि देखने को मिली है। भारतीय मौसम विभाग के जो है अनुसार 2022, 2023 और 2024 में हीट वेव की जो घटनाएं हैं उसमें जो है कितनी जो है वृद्धि देखने को मिलती है, 30% की जो है वृद्धि देखी गई है। इसमें जो कि इसका जो मेन फैक्टर क्या है, जलवायु का जो है क्लाइमेट चेंज और जो है स्थानीय मौसम संबंधी जो बदलाव हो रहे हैं वो जो है इसके मेन परिणाम है। दूसरा क्या है, हीट वेव, इसका जो इंट्रो कंप्लीट होता है इसके क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि हीट वेव में वृद्धि के निहित कारक क्या हैं। तो पहला क्या है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में क्या है, ग्रीन हाउस गैस का टेम्परेचर जो है क्या है, बढ़ रहा है, जिससे इसको बताया गया है। आईपीसीसी की जो है रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसतन तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है, जिससे हीट वेव की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसमें मतलब क्या है, इसमें बताया गया है कि औद्योगिकरण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। आईपीसीसी जो है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसत जो तापमान है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है, जिससे हीट वेव की जो है घटनाओं में वृद्धि हो रही है। आईपीसीसी क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। दूसरा क्या है, शहरीकरण और हीट आइलैंड इफेक्ट। इसके अंतर्गत बताया गया है कि शहरों में तापमान अधिक रहता है। दिल्ली और मुंबई में औसत तापमान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक पाया जाता है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो शहरी क्षेत्रों में जो है कंक्रीट संरचनाएं और हरित क्षेत्र की कमी होती है। वहाँ की जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कंक्रीट होता है, और जो हरित जो ग्रीनरी की क्या होती है, कमी देखने को मिलती है, जिससे कारण वहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है। और जो है दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में औसत तापमान ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनकी तुलना में जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक पाया जाता है। फिर क्या है, वनों की कटाई। इसके अंतर्गत हरित क्षेत्र जो है घटने से स्थानीय जलवायु प्रभावित हो रही है। एफआरआई के अनुसार पिछले 2 दशकों में भारत में 1.6 मिलियन हेक्टेयर वन घटा है। इसमें जो है क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो है वनों की कटाई और जैव विविधता के ह्रास से क्या हो रहा है, जो मतलब डे बाय डे जो वनों की जो कटाई हो रही है, जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, स्थानीय जलवायु जो है प्रभावित हो रही है। और एफआरआई का मतलब होता है वन अनुसंधान संस्थान के अनुसार जो है क्या है, पिछले 2 दशकों में भारत में 1.6 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है घटा है। कितना घटा है, 1.6 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र घटा है। फिर क्या है, अल्प वर्षा और सूखा। इसके अंतर्गत पानी की कमी से सतही गर्मी बढ़ती है। 2023 में भारत के कुछ हिस्सों में औसत
से 12% कम वर्षा दर्ज की गई है। इसमें बताया गया है कि जो है मानसून में अनिश्चितता और अल्प वर्षा के कारण क्या होता है, भूजल का जो है स्तर गिरा है, जिससे सतही गर्मी बढ़ती है। 2023 में भारत के कुछ हिस्सों में जो है औसत वर्षा कितनी दर्ज की गई है, 12% दर्ज की गई है, 12% से कम दर्ज की गई है। फिर क्या है, हीट वेव से जो है निपटने के लिए विधि सम्मत समन संबंधी उपाय। हीट वेव से जो निपटने के लिए क्या है, विधि सम्मत जो है समन संबंधी उपाय। इसमें क्या है, हीट एक्शन प्लान। इसके अंतर्गत अहमदाबाद मॉडल को अपनाते हुए हर शहरों को हीट एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। समय पर चेतावनी और बचाव योजना। इसमें क्या बताया गया है कि जो है अहमदाबाद मॉडल को अपनाते हुए अन्य शहरों में भी हीट एक्शन प्लान है तैयार करना चाहिए। इसमें जो है समय पर चेतावनी जारी करना, जल स्रोतों तक पहुंच और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था शामिल हो। फिर क्या है, राष्ट्रीय कार्य योजना और स्तरीय कार्य योजना। इसमें बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा NAPCC के तहत 8 मिशन चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य जलवायु अनुकूलन और शमन रणनीतियां तैयार करना है। इसमें जो है क्या बताया गया है कि जो है भारत सरकार के द्वारा NAPCC का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत जो है क्या किया जा रहा है, 8 मिशन जो है चलाए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, जलवायु को जो है अनुकूलन अथवा जो है शमन रणनीतियाँ तैयार करना। राज्य स्तरीय जलवायु कार्य योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है। जो राज्य स्तरीय जो जलवायु कार्य योजना है, उसको क्या है, उसको प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है। फिर क्या बताया गया है, जन जागरूकता। स्थानीय समुदायों को जो है शिक्षित करना। इसमें बताया गया है कि जो स्थानीय जो समुदाय हैं, उनको हीट वेव के प्रभाव से बचने के उपाय के प्रति जो है शिक्षित करना। स्कूलों में, कॉलेजों और पंचायत स्तर पर हीट वेव से बचाव की कार्यशालाएं आयोजित करना। दूसरा क्या है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा। इसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा पर जो है बल दिया जाएगा। मतलब ऊर्जा क्षेत्रों में ग्रीन ऊर्जा के विकल्पों को अपनाकर तापमान की जो वृद्धि हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका कंक्लूजन देख लेंगे कि हीट वेव की घटनाओं में जो है वृद्धि जलवायु की स्पष्ट चेतावनी है। इससे मतलब कि जो हीट वेव में जो डे बाय डे जो वृद्धि हो रही है, उसमें वो क्या है, वो जलवायु में हो रही जो है जलवायु की जो है स्पष्ट चेतावनी, मतलब जलवायु में जो वृद्धि हो रही है उसमें क्या है, वो जो है स्पष्ट चेतावनी को दर्शाती है। इसके प्रभावों को कम करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर सतत विकास लक्ष्यों के तहत पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। नीतिगत हस्तक्षेप, समुदाय की भागीदारी और दीर्घकालीन योजना ही इस चुनौती का समाधान कर सकती है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ में जो है मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए, और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।